नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए विषय की ओर जानेंगे और ये विषय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस विषय का नाम है कि आखिर मैरिटल प्रॉब्लम होती क्यों है, बाय एनिमा एनिमस थियरी। वैवाहिक संबंध जो होते हैं वो आखिर बिगड़ते क्यों हैं, उसका हम एनिमा एनिमस थियरी के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये टॉपिक सुन के आपके दिमाग में आता होगा कि इसमें क्या नई बात है, वैवाहिक जीवन में अटकलें ना हो तो क्या हो, शादी किए तो झगड़े तो होंगे, ऐसा ही मन में आता होगा ना कि दो पति पत्नी हैं तो उनके बीच तो कलह तो होती रहती है। और इसके उत्तर भी अनेक लोगों ने यूट्यूब पर या अनेक तरह के साधु संतों ने या हर प्रकार के व्यक्ति ने इसका प्रयत्न किया है जवाब देने के लिए। पर मैं आपको एक नए तरीके से बताने का कोशिश करूंगा। देखो, मैं भी पुराना तरीका बता सकता हूं, पर मैं उन चीजों पे ज्यादा प्रकाश डालता हूं जो बहुत कम लोगों ने की हो या बहुत से कम लोगों के द्वारा बयां किया गया हो, और या फिर तो आपने सुना ही ना हो। इसलिए मैं ऐसी बातों को ज्यादातर प्रेजेंट करना समझता हूं ताकि आपको कुछ नया जानने को मिले। पुरानी बातें तो आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे मिल ही जाएगी, पर यह क्यों है इसे थोड़ा समझते। कार्ल गुस्ताव युंग ने आज से करीब 100-150 साल के बीच में एक थियरी दी थी, और उस थियरी का नाम था एनिमा एनिमस थियरी। और ये थियरी व्यक्तित्व से सीधा कनेक्टेड है। व्यक्तित्व यानी हमारा जो चरित्र है, हमारा जो व्यवहार है, जो हमारा बोलचाल है, जो हमारा दिखावा है, जो हमारे विचार है, जो हमारी भावना है, इन सब का जो समूह है ना, एक प्रकार से वही समझो। और इसकी जो जड़ में है, चेतना में, उस चेतना के तल के ऊपर एक चित्त अवस्था है, और यही चित्त अवस्था के अंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और यही व्यक्तित्व व्यक्ति का बाह्य प्रेजेंटेशन करता है, व्यक्ति का बाहर से प्रस्तुतिकरण करता है, और वही बाह्य प्रेजेंटेशन को हम इंपॉर्टेंट दे देते हैं, और उसी को ही हमने आज के दौर में व्यक्तित्व समझ लिया है, जो एक आधा अधूरी बात है। ऐसा कहो तो ज्यादातर हम लोगों ने व्यक्तित्व किसे मान लिया है कि ये कपड़े, ये दिखावे, ये इनको, पर उससे भी गहराई तल में जो छुपा हुआ है, जिसको कहते हैं पौरुष चित्त और स्त्रीण चित्त। अब इसे समझना, बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, मजा भी आएगा और आपको ऐसी बातें जानने मिलेगी जो आज के पति पत्नियों को जानना सख्त जरूरी है। और जब आप ये बातें नहीं जानते हो, तब आपके बीच में जो झगड़े हो रहे हैं उसका कारण कभी आपको नहीं मिलेगा। अक्सर लोग मेरे पास आके पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है, ये लोग रोज आपस में क्यों लड़ते रहते हैं। सर, लड़ेंगे ही। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि आपको पीछे का रहस्य नहीं पता है। ये जो नेचर है ना, ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति एक बैलेंस में चलती है, और जब बैलेंस बिगड़ जाता है ना, तब दिक्कतें आती है। और वही बैलेंस हम ये विवाहों में जोड़ने का प्रयास करते हैं, और जब वो बैलेंस नहीं होता है ना, तब झगड़े होते हैं। कौन सा बैलेंस नहीं हो रहा है? बैलेंस ये नहीं हो रहा है। व्यक्ति का व्यक्तित्व स्त्रीणचित और पुरुषचित दोनों होता है, यानी कि स्त्री भी होता है, पुरुष भी होता है। एक पुरुष के अंदर स्त्री भी होती है, ये तो आपने सुना ही होगा, और एक स्त्री के अंदर पौरुष भी होता है। ये चित्त अवस्था की बात करता हूं। और हमें जो बाहर दिखाई दे रहा है उससे उल्टा भी अंदर होता है बहुत बार, और जो अंदर होता है वो बाहर भी होता है बहुत बार, ऐसा भी होता है, या उससे उल्टा भी होता है। हमें दिक्कत कब हो जाती है? जब हम इन्हें पहचान नहीं पाते। इसे समझना दोस्तों, बहुत समझना। इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे इसको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत मजा आएगा। देखो, मैंने कहा ना, व्यक्तित्व दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीणचित, पुरुषचित। स्त्रीणचित को एनिमा कहते हैं,
और पौरुष चित्त को एनिमस कहते हैं। और ये प्रकृति का नियम है, दोनों धाराओं में एक समान संतुलन से चलना, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों जरूरी है। सामाजिक तौर पर ये बातें हम भूल जाते हैं और भूलेंगे ही, क्योंकि समाज के अंदर इतनी गहराई से चेतना नहीं होती। वो बाहर से ही इतनी चीजों को देख के कि हाँ ये लड़का है तो बस इसके सामने लड़की लाओ, ये सोच गठबंधन करा लिया, हो गया शादी विवाह। क्योंकि वो भौतिक तौर पे महत्व देते, और जो समाज भौतिकता को ही अहमियत देगा तो उसको आंतरिक तौर पर दिक्कतें आएगी ही आएगी। और समाज ने अक्सर ऐसा ही किया है, ये कुटुंब परिवार वालों ने यही किया है। इन्होंने बाहर से भौतिक तल पर दो जोड़ों को मिला दिया आपस में, और हमें पता भी नहीं कि वे दो जोड़े आखिर है कौन, वो लड़के हैं या लड़की। समझना ध्यान से, मैं किसी बाह्य भौतिकता से लड़का लड़की का भेद नहीं बता रहा हूं। लड़का लड़की का मतलब यानी पौरुष चित्त और स्त्रीण चित्त दोनों अलग अलग चीजें। अगर मेल पुरुष हूं बाहर से फिजिकली, तो मेरे अंदर जो स्त्री भाव है वो भी मेरे पे असर करता है, और जिसका व्यक्तित्व जितना प्रभावी होगा वही आपके व्यवहार में झलकेगा। ये सीधा नियम है, ये सीधा नियम है। तो हर व्यक्ति के अंदर जो पौरुष चित्त और स्त्री चित्त होती है उसके अनुसार गठबंधन किया जाए तो कभी दिक्कत नहीं आती। देखो, मैं कोई गे और लेस्बियन के विवाह से कोई लेना देना नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप इसे ध्यान से समझना। वैवाहिक जीवन में जो दिक्कतें आ रही है उसमें यह होता है कि व्यक्ति का फिजिकल स्ट्रक्चर तो बाहर से ठीक हो जाता है, पर जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जो स्त्रीण चित्त पौरुष चित्त है, वो जब मिलता नहीं है तब दिक्कतें आती है। और समाज तो केवल बाहर ही देखता है, अंदर का थोड़ी देखता है। जैसे मैंने कहा ना कि हर पुरुष के अंदर एक स्त्री होती है। अभी आपने किसी पुरुष के साथ किसी लड़की का शादी ब्याह करवा दिया एक भौतिक स्तर पर, और समझो कि वो पुरुष अंदर से स्त्री भाव वाला हो, और जो स्त्री है सामने बाहर से और अंदर से पौरुष चित्त वाली हो, तो क्या होगा? वो भले बाहर से स्त्री है पर वो अंदर से क्या रहेगी? पुरुष रहेगी। तो घर में राज किसका चलेगा? पुरुष का। इसलिए आज के दौर में स्त्रियां घर में राज कर रही, देखने में बाहर भौतिक स्तर में, और आपको जानकर हैरानी होगी, वो जो स्त्रियां है वह भीतर से पौरुष चित्त ही है। और किसी समझदार आदमी ने बहुत गहराई से कहा था, जिसे आज हम विरोधाभास से कह रहे हैं, पर इसको समझने के लिए ये थियरी बहुत समझना बहुत जरूरी है। उस समझदार व्यक्ति ने क्या कहा था कि राज तो केवल पुरुष प्रधान ही करेगा, राज तो केवल पुरुष प्रधान ही करेगा, और यही होगा। पुरुष प्रधान का मतलब क्या है? जो भीतर से आक्रामक वृत्ति वाला है, जो भीतर से वर्चस्व वृत्ति वाला है, जो भीतर से सशक्तिकरण वाला है, वही पौरुष चित्त कहलाता है। हाँ, अगर वही पौरुष चित्त वाला व्यक्ति किसी स्त्री के अंदर है तो वो स्त्री पौरुष चित्त यानी एनिमस थियरी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये बात थोड़ी उलझा सकती है, पर ध्यान से सुनना, मैं कोई उलझाने वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सीधी और स्पष्ट बात कर रहा हूं। एक पुरुष के अंदर जो स्त्री है और उसका जो स्त्रीण चित्त है, और वही स्त्रीण चित्त अगर उसके व्यक्तित्व के अनुसार ढल जाता है, और सामने कोई स्त्री है भौतिक स्तर पर, और उसका पौरुष चित्त उसके प्रकृति के अनुसार सेट हो जाता है, तो दिक्कतें नहीं आएगी। अभी आज के टाइम में क्या हुआ, जो दिक्कतें क्यों बढ़ गई उसका मैं कारण बता दूं। आज के टाइम में दिक्कत ये हुआ है, यहां पर जो बिहा हो रहे हैं ऑलमोस्ट दो पुरुषों का हो रहा है। आप सोचोगे पुरुष का बिहा हो रहा है, पागल हो गए हो सर? पौरुष का ही बिहा हो रहा है। यकीन नहीं आ रहा है ना? मैं आपको थोड़ा क्लियर करके देता हूं। मैंने कहा ना कि स्त्री के अंदर जो भौतिक स्तर से स्त्री है, उसका भी स्त्रीण चित्त, उसके भीतर का जो पौरुष चित्त है, और जो फिजिकली मेल पर्सनालिटी है, वो बाहर से भी मेल है
और अंदर से स्त्रीण चित होने के बजाय वो भी अंदर से पौरुष चित है, तो दोनों के जो ब्याह हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? पौरुष पौरुष चित से। तो झगड़े तो होंगे ही। झगड़े उनके बीच में नहीं होते जो स्त्रीण चित और पौरुष चित है। यानी कि स्त्रीण चित का मतलब है समर्पित, समर्पण हो जाना, और पौरुष चित का मतलब है वर्चस्व करना। और ये वर्चस्व किसी बाह्य स्ट्रक्चर से लेना देना नहीं है, इसे ध्यान से समझना। अगर मैं बाहर से पुरुष हूं तो मेरे भीतर की जो स्त्री है वो अगर समर्पित भाव है तो दिक्कत कभी नहीं आएगी। पर मैं बाहर से पुरुष हूं और मेरे अंदर वाला भी पुरुष स्त्रीण चित है, वो बहुत मजबूत है कि नहीं मैं नहीं झुकूंगा किसी के सामने, तो क्या होगा? तो दिक्कतें होगी। अभी हम रिलेशन में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो झुकना तो पड़ेगा। और आज से जो मूड लोग हैं जो मूवी देख के बोलते हैं कि मैं कभी नहीं झुकेगा, अरे भाई झुकना तो पड़ेगा। तुम क्या तुम्हारा बाप भी झुकेगा? क्योंकि रिलेशन में रहना है तो झुकना तो पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि हम जो रिलेशन बना रहे हैं वो एक स्त्रीणता से होते हैं। रिलेशन का मतलब ही स्त्रीणता है, स्त्री चित है। और वहां अगर आपका झुकाव नहीं है, वहां अगर आपका समर्पण नहीं है तो दिक्कतें आएगी। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, आज का जो सोसाइटी का, समाज का जो वर्चस्व है, वो सबको पौरुषचित बना दिया है। चाहे वो लड़का हो या लड़की, सबको पौरुषचित बना दिया है। उसके दिमाग को तर्क वितर्क करके उसको इतना एजुकेटेड बना दिया है तो वो अपने अंदर की जो स्त्रीण चित है उसे भूल ही गया है। और वही स्त्रीण चित आज वैवाहिक विवाह में दिखाई नहीं दे रहा है। आप ऐसा मत समझना कि जो दो लड़का लड़कियों के ब्याह हो रहे वो कोई स्त्री पुरुष के हो रहे, नहीं, ये भ्रम में मत रहना। वो ऑलमोस्ट आप ध्यान से देखोगे तो 90% ज्यादा तो दो पुरुष के ही विवाह हो रहे हैं। और पुरुष का मतलब वो लड़की का भी पौरुषचित हो गया है और लड़का भी बाहर से तो पौरुष है ही, तो फिर क्या कहेगा? वो तो झुकेगा नहीं। तो जो आज के टाइम में जो वैवाहिक समय प्रॉब्लम हो गई ना, वैवाहिक समय जो क्यों नहीं हो रहा है, उसकी मेन वजह यह है कि जो हमारी चित्त अवस्था है वो सेट ही नहीं हो रही है। और जब तक हमारी चित्त अवस्था सेट नहीं होगी तब तक आप विवाहों में झगड़े होते रहेंगे। और कोई भी मैरिटल काउंसलर या कोई भी ऐसा बड़ा व्यक्ति इसे सॉल्व नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब तक आप उसको उसकी चित्त अवस्था से अवगत नहीं कराएंगे, उसकी मैरिटल प्रॉब्लम से अवगत नहीं कराओगे, तब तक नहीं होगा। और आज ये दिक्कत ज्यादा हो गई है क्योंकि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो आज का समाज का प्रभाव है, वो पुरुष प्रधान ही है। आप एजुकेशन सिस्टम को उठा के देख लो, उसके अंदर केवल और केवल पुरुष प्रधान की शिक्षाएं सिखाई जाती है। और ये समाज तो से पुरुष प्रधान को ही महत्व देता है। और जो हमारा व्यक्तित्व है वो सीधा कनेक्टेड है स्त्रीण चित से। ये प्रकृति है ना, ये नेचर, इसका 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 मसला कहो या इसका अर्थ कहो, ये स्त्रीण चित ही है। पर व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति के तर्क, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति का वर्चस्व, व्यक्तित्व, आक्रामकता, ये टोटली पौरुषचित है। और हम सिखाते यही है। और जब यही सीखोगे तो ब्याह विवाह में तो यही काम में आएगा ना। तो फिर तो झगड़े होंगे, तब तो बढ़ा के होंगे। प्लस प्लस जोड़ेंगे तो क्या होगा? बढ़ा के तो होंगे ना। अभी आपने दो पुरुषों का ब्याह करवा दिया या दो स्त्रियों का ब्याह करवा दिया है। देखो, ब्याह है ना, स्त्रीण चित और पुरुष चित के अजोड़ चित अवस्था से ही बनता है। दो दो स्त्री चित से भी ब्याह ठीक से नहीं होता और दो दो पौरुष चित से ब्याह भी ठीक से नहीं होता। इन दोनों का जो वर्चस्व वाला होगा ना तो ही अच्छा रहता है। और मैं बार बार कहता हूं, मैं भौतिकता की बात नहीं कर रहा हूं, जो बाहर से दिखाई दे रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है भीतर से, उसी की बात कर रहा हूं। इसे इसलिए आप ध्यान से समझना, उसी को ही एनिमा कहते हैं। स्त्रीण चित यानी एनिमा, पौरुष चित यानी एनिमस, जिसे हमारे हिंदुस्तान में महादेव जी का जो अर्धनारीश्वर का रूप है वो इसी का ही प्रतीक है। चीन में इसे हीन और यांग कहते हैं और योग शास्त्र में इसे सूर्य और चंद्र कहते हैं। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। और जब ये सूर्य चंद्र नाड़ी एक धारा में बराबर चलती है ना, तभी सुखमणा यानी कि जीवन जीने का असली मजा आता है।
तो जो हमें मजा आना चाहिए ना, वो आज की लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर दोनों का पौरुष चित है तो सर कभी नहीं आएगा। आप बाहर से भले स्त्री पुरुष हो, पर अगर दोनों का पौरुष चित है तो झगड़े होंगे, और दोनों का स्त्रीण चित होगा तो भी दिक्कतें होगी। माइनस माइनस जो मेल नहीं खाएगा, और पूरी प्लस प्लस भी नहीं होगा। प्लस और माइनस होगा तो मस्त आराम से आपके ब्याह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर पौरुष चित है, जैसे कि मैं बाहर से पौरुष हूं, तो मैं हूं कि इसे ध्यान से समझो। यही समझने के लिए आपको दो बातें खास ख्याल करनी होगी। एक, आप अपने व्यक्तित्व को जानो, और आपका जो लाइफ पार्टनर है उसे जानो। लाइफ पार्टनर को जानने के लिए, जैसे वो अगर बाहर से स्त्री है तो उसके भीतर के जो स्त्रीण चित है वो प्रकट हो जाए तो बहुत बढ़िया है। वो प्रकट हो जाए तो बहुत बढ़िया है, और ऐसा ही होना चाहिए। और अगर मैं बाहर से पुरुष हूं तो मेरा पौरुष चित ही बरकरार रहे, यही बहुत बढ़िया है। और संबंध में, रिलेशन में अगर वदघट हो तो उसकी कोई बांधा नहीं, वो बढ़ ज्यादा हो जाए तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। पर रिलेशन निभाने के लिए पौरुष चित और स्त्रीण चित की जो सम्यकता है, जो संतुलन है, वह अत्यंत जरूरी है। और इसे अगर हम समझ लेते हैं तो हमारी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमारी लाइफ में दिक्कत इसलिए आ जाती है क्योंकि हम लोग समझते नहीं, और मजे वाली बात क्या, हम समझना भी नहीं चाहते, इसलिए दिक्कत आती है। कृपया करके इसे समझें ताकि आपकी वैवाहिक लाइफ बहुत अच्छी हो। हमारे शास्त्रों ने इसे हर बार अच्छी तरह से ही प्रेजेंट किया है, और हम लोगों ने कभी इसे ध्यान दिया नहीं। इसलिए उसे समझने की कोशिश करो, तर्क करो, समझना चाहो, प्रश्न पूछो, ताकि हमें ख्याल आ सके। थैंक यू।